नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा आपका केतु का पर्वत पे अगर हम देखते हैं तो पहली रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। पहली मणिबंध की रेखा जो गहरी भी है, लंबी भी है और स्पष्ट भी है। और ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती हुई नज़र आ रही है। चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, बहुत बड़ी परेशान करने वाली कोई भी चीज़ जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। इस मामले में चिंता विमुक्त होकर जीवन आपका चलने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम रेखा देखें, ये भी स्पष्ट है, बड़ी सुंदर लकीर है। ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है, लेकिन आपकी भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ तक तो ठीक जा रही है, लेकिन फिर दोबारा यहाँ से जा रही है, कोई यहीं से जा रही है और बीच बीच में जो है लगातार ये कटती हुई दिखाई दे रही है। ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका आपको कहीं न कहीं जो है उपाय करना है, कहीं न कहीं ये लकीर को एक्टिव करना है। नहीं तो जो संपत्ति का मामला है, जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें उतार-चढ़ाव भी आएँगे, कई बार संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा और कभी-कभी अस्थिरता का सामना भी दिखाई दे रहा है। जब मैं हाथ पे आऊँगा तब बताऊँगा कि कौन सी उम्र से किस उम्र तक जीवन में थोड़ा संघर्ष है, धन हानि होने की संभावना है, व्यापार हानि की संभावना भी दिखाई दे रही है। ये इस पे आएंगे हम। हाँ, आपकी हथेली में तीसरी रेखा जो है यहाँ पे बीच में टूट के आगे बढ़ रही है, पूरी तरह से ठीक नहीं है ये। और ये रेखा है सुख की रेखा। ये आपको आपके जीवन के स्वास्थ्य का, धन का, ऐश्वर्य का, इस प्रकार की चीज़ों को भोगने का सुख देता है। तो बीच में क्रैक है, तो जिस प्रकार से अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलना चाहिए था, उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? जो आपके इष्ट देव हैं भगवान शंकर, आपको भगवान शिव की निरंतर पूजा करनी है। उसकी विधि भी मैं बताऊंगा, उस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में चीज़ें बहुत सुंदर होंगी, बहुत अच्छी होंगी। एक बढ़िया लकीर आपकी हथेली में है, सबसे पहले इस चीज़ को देखिए और ये बहुत सुंदर मानी जाती है। आपका जो ये बुध का पर्वत है, फिलहाल ये जो है कमज़ोर अवस्था में है, अनबैलेंस है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे एक रेखा जाती हुई और सीधा बृहस्पति के प्रभाव से युक्त हो रही है और बुध से जा रही है, दोनों की गुण मिल रही है। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगी वैसे वैसे इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। ये रेखा आपको निश्चित रूप से जीवन काल के 42वें वर्ष से 42 ईयर से, क्योंकि 42 से पहले शुक्र का जो है प्रभाव और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपकी हथेली में ज़्यादा पड़ रहा है। हाँ, लेकिन 42 ईयर से व्यापारिक सफलता दिलाती हुई दिखाई दे रही है ज़बरदस्त रूप में। तो ये अत्यधिक सफलता आपको मिलेगी, इस बात का संकेत कर रही है और आप में नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कभी भी कमी नहीं रहेगी, ये स्पष्ट रूप से बता रही है। एक रेखा और है जो अच्छी स्थिति की ओर संकेत करती हुई दिख रही है और ये लकीर है आपकी व्यापार की रेखा जिसे कहते हैं, बुध की रेखा जिसे कहते हैं। ये आपके आयुष को बढ़ा रही है, मानी जो आपकी उम्र रहेगी वो अच्छी खासी रहेगी। इस जो कलयुग है उसके अनुसार एक व्यक्ति की उम्र जो है कहीं ना कहीं कितनी रहती है, 100 वर्षों की मानी गई है। तो 85 प्लस जो है बहुत सुंदर स्थिति की दिखाई दे रही है जो हथेली में रेखा है। दूसरी बात अगर करें तो सफलता को दिखा रही है कि व्यक्ति को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। व्यक्ति व्यापार करेगा, व्यापार में जो है
कहीं ना कहीं सफल होगा और बोलने के ढंग के कारण भी अपने जीवन काल में धन कमाएगा। वहीं एक रेखा इस पे इस प्रकार से मिल करके और इस रेखा पे एक त्रिकोण बना रहा है। निश्चित ही जीवन के अनुभव ऐसे रहेंगे कि कल्पना शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सोचने की शक्ति आपकी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, जीवन में दया की भावना ज़्यादा रहेगी। और दूसरी बात अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जो है कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को भी यहाँ पे बता रहा है। अब अगर हम बात करें तो एक त्रिभुज यहाँ पे शानदार रूप से जो है बनता हुआ दिख रहा है और एक त्रिभुज यहाँ पे भी शानदार रूप से जो है बन रहा है। दो त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जीवन काल के 48 मानी 48वें वर्ष से लेके जीवन काल के जो है 55वें वर्ष के बीच में मल्टीपल प्रॉपर्टी का आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। और पैतृक संपत्ति अगर आपके पास होगी, आपके पिता की कोई संपत्ति होगी तो निश्चित रूप से जो है उसका भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। अब वर्तमान स्थिति को थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये बहुत सारी लकीरों का हिस्सा दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को काटती हुई बहुत ज़्यादा लकीरें हैं और हथेली में जाल बना रही है। निश्चित रूप से हथेली का कलर भी धीरे धीरे फेड होता जा रहा है जो अच्छे संकेत नहीं है। और इसका सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति उलझन में आने बैठ जाता है, कन्फ्यूजन में आने बैठ जाता है, दुविधा में आने बैठ जाता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। वो सही से डिसीजन नहीं ले पाता है और लेता भी है तो कई बार वो डिसीजन जो है गलत साबित होता है जिसके कारण उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को ये बीमार करने का काम करती है। आपके पास ऐसे में कितना भी पैसा आ जाए, धन का सही से संचय नहीं कर पाता व्यक्ति, माने खर्चे ऊपर से बहुत ज़्यादा आते हैं, हथेली में पैसा नहीं टिकता है, पैसे का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और कई बार तो पैसा आता ही नहीं है। तीसरा इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों। व्यक्ति रिश्तों को संभाल करके नहीं रख पाता है या व्यक्ति से रिश्ते बिखरने की संभावना ज़्यादा रहती है। और चौथा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। और पांचवा इसका जो प्रभाव है वो आपके जो डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। आपके कार्यों में बाधाएं आने बैठ जाती हैं, आपके कार्य विलम्ब होने बैठ जाते हैं। जो कार्य एक दिन में पूरा होना चाहिए था उसमें लेट लतीफ़ा होता हुआ 10 दिन 20 दिन बाद वो पूरा हो जाता है। कई बार चीज़ जो है फंस जाती है, कई बार पैसा फंस जाता है, कई बार आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन चीज़ें वहीं से उल्टी घूम जाती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को ये दे रहा है, यानी जीवन के तमाम आयामों पे ये प्रभाव डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं आपको निश्चित रूप से जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, उसको ज़रूर करना चाहिए। और साथ में एक वनस्पति स्नान होता है, कुछ वनस्पति द्रव्य होते हैं जो नहाने के पानी में डाले जाते हैं और उनसे वनस्पति स्नान लिया जाता है। ये कुछ दिन का उपाय है, उसके साथ कुछ एक दो क्रियाएं और हैं वो भी करनी होती हैं।
किस प्रकार बाथ लेना है, किस प्रकार क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है मैं लिख करके उसमें दे दूंगा, समझा के दे दूंगा, आप करिएगा, निश्चित रूप से आप इस चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात अगर देखते हैं हथेली में, यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा ऐसी है, ये ठीक आ रही है, लेकिन इसको भी कई रेखाएं काट रही है और ऐसी ही स्थिति रही। आप अगर आपने कुछ ज़्यादा किया नहीं और जिस प्रकार से हथेली यहाँ पे हड्डी दिखाई दे रही है, ये शुक्र का पर्वत यहाँ पे अति बलीव हो रहा है, थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है, तो ये दिखा रहा है कि देखेगा अगर समय पे आप चेते नहीं, समय पे आपने चीज़ों को नहीं संभाला, तो 35वें से लेके 41 ईयर के बीच आपको निश्चित रूप से संघर्षों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसकी और जो है ये क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। जल्दबाजी हो, भावनाओं में आकर हो, आपने निर्णय नहीं लेना है, ये धन हानि को दिखा रहा है। और व्यवसाय इन दोनों के बीच में, मानी 35वें से लेके 41वें वर्ष के बीच में बड़ा सोच समझ कर करना है अपना। ये व्यवसाय में अगर जल्दबाजी कर ली, भावनाओं में आके अगर चीज़ें कर ली तो नुकसान को दिखा रहा है। और विशेषकर पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात का ध्यान रखना है, जैसे आपकी हथेली की लकीरें हैं, जैसे हथेली की आकृति है, जैसे हथेली का जो है ग्रह स्थिति है और इसका कलर है, ये बता रहा है कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, ये 42वें वर्ष से दिखाई दे रही है। हाँ, 42वें वर्ष के बाद का जो समय है आपके लिए बेहतरीन है, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने अगर चीज़ों को ठीक कर लिया और ये रेखा स्पष्ट आ गई, ये नेगेटिव ऊर्जा प्रभावित रूप से खत्म हो गई, तो 36वें वर्ष से जीवन में तरक्की के खूब योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुक्र के कारण जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके लिए प्राणायाम है, योगा है, इसको ज़्यादा करिएगा। घबराने की बात नहीं है, चीज़ें ठीक करनी है तो जीवन अच्छा चलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली सीधी खड़ी है, इसका मतलब है कि लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी है। ये उंगली भी कहीं ना कहीं बृहस्पति की ओर हल्की झुक रही है और बहुत सुंदर स्थिति में है, तो मेहनती बहुत ज़्यादा रहेंगे। कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, कर्मशील व्यक्तित्व है, कर्म में कायरता नहीं दिखाई दे रही है और ज़्यादातर सकारात्मक सोच हावी रहेगी। धर्म और अध्यात्म के प्रति भी अच्छी रुचि रहेगी। ये उंगली इस तरह से झुक रही है तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें दोनों बराबर हैं। धन और यश की भूख दिखाई दे रही है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिख रहा है कि पैसा भी कमाया जाए और सम्मान भी कमाया जाए। ठीक है ना। और देखिएगा इनके बीच में गैप भी दिख रहा है। ये बता रहा है जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन में इसका गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। सबसे छोटी उंगली देखिए, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित ही धन कमाने की बहुत अच्छी ललक रहेगी और ये ललक आपको धन के मामले में सफल भी बनाएगी। यहाँ पे देखेंगे ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, फाइलिंग में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ा लें, प्रयास करें तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात थोड़ा देखिएगा, आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे, ये पूरी तरह से जो है
बृहस्पति की तरफ दिखाई दे रही है, मानी आपकी सभी उंगलियां बृहस्पति से प्रभावित हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो स्वतंत्र विचारधारा ज़्यादा रहेगी, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति रहेंगे और दूसरे के ऊपर अपना अधिकार रखने वाला व्यक्तित्व जन्म ले रहा है, इच्छाएं जन्म ले रही है, क्योंकि गुरु पर्वत से प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें आगे आने वाले समय में अच्छी रहेंगी, ये इस बात का द्योतक है। हाँ, थोड़ा सा इसके कारण जो है जीवन में 42वें वर्ष तक थोड़ा ध्यान रखना है, तो चीज़ें उसके बाद अच्छी रहेंगी। हृदय की रेखा देखें, यहाँ से सीधा आके और सीधा इसकी तरफ जा रही है, निम्न मंगल की तरफ। व्यक्ति के अंदर ऐसे में थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है ना, वो ज़्यादा टेंस में आ जाता है और वो व्यक्ति को ज़्यादा गहरा तक जो है झकझोर कर लेता है, उसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, जो उसकी क्षमता होती है, सहनशीलता, वो जवाब दे देती है। तो इसके लिए मेडिटेशन, जो मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जितना हो सके जीवन में करते जाइएगा। और दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको भी जितना हो सके करते जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें बल्कि जो है बल प्रदान करेगी। ये एनर्जी का कारक है, एनर्जी देगी और जीवन में जो चाहे डिसीजन लेने की क्षमता है, चाहे जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता है, उसमें विकास होगा। मस्तिष्क रेखा देखें, आपकी क्रिएटिविटी को बता रही है कि व्यक्ति क्रिएटिव रहेगा, व्यक्ति जो है जो व्यक्ति का मानसिक स्तर है वो बड़ा अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच हमेशा हावी रहेगी। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस प्रकार का एक चिन्ह अभी उभरा नहीं, लेकिन उभर रहा है। जब जीवन की रेखा सीधा चंद्रमा पे जाती है ना, ऐसे व्यक्ति जिसको कहते हैं हम, सफलता तो मिलती है, ऐसे लोगों को प्राप्त तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है और कई बार ये अस्थिरता भी देता है, बहुत ज़्यादा अस्थिरता दे देता है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देता है। तो ये अस्थिरता का कारक माना गया है। तो भगवान शिव की जितनी हो सकी उतनी पूजा करें, जीवन में ठहराव रहेगा, जीवन में स्थिरता रहेगी और धर्म और अध्यात्म के मामले में भी रुचि बढ़ेगी। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है। रात्रि के समय का मैं आपको महालक्ष्मी का उपाय दे दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। अब अगर हम देखें शुक्र का पर्वत, अगर हम शुक्र के पर्वत को देखते हैं तो शुक्र का पर्वत आपका यहाँ पे तो अति बली है और यहाँ पे रेखाओं से भर रखा है, मानी अभी अनबैलेंस है। और जब ये इस प्रकार से अनबैलेंस होता है और इसमें रेखाएं होती हैं तो ये बताता है कि व्यक्ति वर्तमान में किसी चीज़ को लेके चिंता में है और बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति उसे नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ रहा है, थोड़ी सी तनाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उन सुखों में कमी दिखाई दे रही है। अब इसको कैसे ठीक करें? दिव्य योग ध्यान क्रिया से। एक ही क्रिया दे रहा हूं मैं जो सब चीज़ों को जो है बैलेंस कर सके। निम्न मंगल और उच्च मंगल, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और एक एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। तो कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी व्यक्ति दिक्कतों में आ जाए, लेकिन धैर्य नहीं खोता है, अपने जीवन में सफल होकर रहता है। ये मंगल दे रहा है आपके, ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है, तो इसके लिए क्या करना है? सूर्य क्रिया में एक उपाय दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से चीज़ें चल रही है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है
वर्ग के साइन है, खिड़की बन रही है। खिड़की का मतलब होता है कि आने वाले समय में अगर व्यक्ति अपने जीवन में सही सदुपयोग चीज़ों को करता है, एक्टिव रहता है, अपनी अंदर जो कमियां हैं उसको जो है ठीक कर लेता है, तो मल्टीपल व्यापार को दिखाती है। केवल एक चीज़ का व्यापार नहीं रहेगा व्यक्ति का, मल्टीपल व्यापारी होगा व्यक्ति और जीवन में अच्छी तरक्की करेगा, अध्यात्म में भी बहुत अच्छी तरक्की करेगा और धन और करियर में भी बहुत बढ़िया तरक्की करेगा। ये इस चीज़ का द्योतक है। निश्चित रूप से जो है जीवन बहुत सुंदर रहेगा आगे, ये बता रहा है। अभी अगर हम देखते हैं ये शनि की तरफ हल्का झुका है, परिवार को लेके हो सकता हल्की सी जो है थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही है और अभी ये भी थोड़ा सा साधारण अवस्था में बैठा है आपकी हथेली में। आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी इसके नेचुरल गुणों के कारण थोड़ा हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा। देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना भी रहेगी। आगे आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट डमरू का चिन्ह आगे उभर कर आ रहा है। जब आप जीवन में प्रगति करने बैठ जाएंगे, एक अच्छा धन और अच्छा व्यापार और अच्छी प्रॉपर्टी आपको हासिल होने बैठ जाएगी, तो आपने एक काम जरूर करना है अपने जीवन काल में, आपके हाथों से होना है। ये आपकी हथेली की लकीरें बता रही हैं। कोई धर्मशाला का निर्माण आप कर सकते हैं या किसी मंदिर का निर्माण आपके हाथों द्वारा होना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब समय आएगा इन चीज़ों की और भी ध्यान रखें, ये आपके द्वारा होना है। कहीं न कहीं आप अपने कुल में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपने 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और आपका जीवन किसी विशिष्ट काम के लिए हुआ है, किसी अच्छे अध्यात्म के लिए हुआ है और अपनी पीढ़ियों में धन के लिए हुआ है। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। आप जीवन में एक अवधि होती है, व्यक्ति वहीं तक रहता है। कोई 100 वर्ष रहता है, कोई 120-25 वर्ष रहता है, कोई 50 वर्ष रहता है, कोई 20 वर्ष रहता है। लेकिन व्यक्ति कोई ऐसा काम कर लेता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके याद रखा जाता है। तो आपकी हथेली में ये वही साइन है कि आने वाले समय में आपके द्वारा कुछ ऐसा होगा, या तो किसी मंदिर का निर्माण हो जाएगा जो एक भव्य स्थिति में रहेगा, या किसी जो है धर्म स्थल जिसे हम कहते हैं ठहरने की वो धर्मशाला होती जिसे, है ना, उसका निर्माण होगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा और कहीं ना कहीं आपके कारण आपके कुल जो पितृ हैं वो तृप्त होंगे, मोक्ष को जाएंगे और जीवन में आपके पूरे कुल में जब तक आपका कुल रहेगा तब तक पितरों की बहुत बड़ी कृपा रहेगी। और जहाँ पितरों की कृपा होती है वहाँ भगवान की भी बड़ी जबरदस्त कृपा होती है, ये दिखाई दे रहा है। अब सूर्य की स्थिति अगर हम देखें, सूर्य पे भी जो है अगर आप ध्यान से देखें तो त्रिभुज भी बन रहा है यहाँ पे और वर्ग भी बन रहा है। त्रिभुज का मतलब है, और त्रिभुज भी 2-2 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 त्रिभुज का मतलब है आपकी 2 बहुत बड़ी इच्छाएं हैं और समय आने पर ये इच्छाएं पूरी होने वाली है। मल्टीपल व्यापार के योग दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल सिटी के भी व्यापार के योग आपके बनते हुए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी देखें सूर्य आपका बहुत वीक है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि जितना फैलाव, जितना विस्तार और जितना यश आपको मिलना चाहिए था वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। बुध की स्थिति देखें, बुध अच्छा है लेकिन अभी व्यापार के लिए उतना जो है उत्तम स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा सेवन करें और शाम को
अगर हो सके बुध के लिए एक कम्बल का आसन बिछाइए और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रुद्राक्ष की माला से एक माला गायत्री महामंत्र का जाप करें तो आपका बुध बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, धीरे धीरे अब अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो आगे आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे ठीक होगा। तो ये था आपकी हथेली का विश्लेषण। मैं उपाय विधिवत तरीके से लिख करके दे रहा हूँ, आप उसी प्रकार से करिएगा, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।